ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षड्विंशत्यधिक-द्विशततमी कक्षा। विषय कारक चल रहे हैं और द्वितीय विभक्ति। आज का सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे 2, 3, 5 अष्टाध्याय जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय तीसरा पाद और इसमें तृतीय पादः अनभिहिते का अधिकार जो पूरे तृतीय पाद में जाता है। और इसमें हमारा आज ये 5वां सूत्र है काल अध्वनोहो, तो बन गया कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। ठीक है। और इसमें जो कर्मणि द्वितीया, यहाँ से द्वितीया की अनुवृत्ति आ रही है। अभी इसको देखते हैं। ये देखिए अनभिहित का अधिकार है, कर्मणि द्वितीया से अनुवृत्ति आई और ये सूत्र है। और इसकी छंद संधि विच्छेद किया तो बना कालाध्वनोहो। सप्तमी विभक्ति द्विवचनम। काल और अध्वन में, काल तो अध्वन माने मार्ग, इन दोनों में अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग होने पर, ठीक है, द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसा ये बन गया। अभी इसको समझ लेते हैं। इसमें काल और अध्वनोहो और अत्यंत संयोग दोनों ही समास हैं। तो समास का विग्रह किया जाता है। कालः च तो बन गया कालश्च। और अध्वा, ये अध्वन शब्द है नकारांत पुल्लिंग, तो उसका प्रथमा विभक्ति अध्वा है। तो इन दोनों को जोड़ा तो बना कालः, काल और अध्वनौ। तो अध्वन शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन बनके तो बन गया काल अध्वनौ। ठीक है। तो तयोहो काल अध्वनोहो, उन दोनों में, काल अध्वन में, काल और अध्व में बन गया इतरेतर योग द्वंद्व। उसके बाद अंतम अतिक्रांतः या अतिक्रांतः अंतम, तो बन गया अति अंतः। ठीक है। तो ये प्रादि समास है। तो इसमें ये द्वितीय है, माने सीमा को अतिक्रांत, अंत को पार किया हुआ, माने अत्यधिक, माने पूरा का पूरा अंत के ऊपर आ गया, ऐसा। ठीक है। तो अत्यंत संयोगः, अब ये अत्यंत जो है उसके साथ संयोग लगाया, अत्यंतः संयोगः, अत्यंत संयोगः, तस्मिन् अत्यंत संयोगे। तो ये बना कर्मधारयः तत्पुरुषः। तो यहाँ अत्यंत और संयोग जो है इसमें विशेषण विशेष्य भाव है। ये दोनों ही उभय पद, दोनों पद प्रधान अर्थ वाले हैं, इसलिए ये कर्मधारय बन गया अत्यंत संयोग। और इससे पहले अत्यंतम, ये जो समास बना था ये तत्पुरुष समास था, क्योंकि अतिक्रांत है। क्या है? जो सीमा को अतिक्रांत। ठीक है। इसलिए ये उत्तर पद अर्थ प्रधान होने से और पहला पद में द्वितीय होने से, तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। और इस प्रकार ये कर्मधारय और तत्पुरुष समास है। अच्छा, अब अत्यंत संयोग क्या होता है? तो काशिकार बताते हैं क्रिया गुण और द्रव्यैः सह। ठीक है। अपने आप आपको सह लगा लेना है। क्रिया गुण और द्रव्यों के साथ साकल्येन, अर्थात पूरी तरह, काल अध्वनोहो, काल और अध्वन अर्थात मार्ग, दोनों का जो संबंध है वो पूरा है। ठीक है।
ये अभी हमें उदाहरण से समझ में आएगा। माने एक क्रिया पूरे काल अवधि में चलती रही या पूरे के पूरे मार्ग अवधि में चलती रही, तो उसको कहते हैं अत्यंत संयोग। ठीक है, तो वृत्ति बनी काल देशेभ्यः। अब यहां पर हमारे पास तो सप्तमी थी, लेकिन जो काशिकाकार गुरुजी हैं उन्होंने इसको पंचमी बना दिया है। तो काल शब्देभ्यः माने कालवाची शब्देभ्यः, तो कालवाची शब्दों से, और अध्व शब्देभ्यः अर्थात मार्गवाची शब्दों से। ठीक है, तो काल को कहने वाले शब्द और अध्व मार्ग को कहने वाले शब्द च, उनसे द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीया विभक्ति ही विभक्तिर भवति। कब होती है? अत्यंत संयोगे गम्यमाने। ठीक है, तो ये सती सप्तमी का प्रयोग कर दिया गया जब क्रिया में या गुण में या द्रव्य में और काल और अध्वन दोनों में अत्यंत संयोग माने पूरा का पूरा संयोग गम्यमान समझा जा रहा है, समझा गया है। ऐसे में उदाहरण से समझ में आएगा। बताइए, अगर आपको कहना हो पूरे मास भर बिना रोक पढ़ता है, आप संस्कृत में कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे अधीते पढ़ता है या पठति, और पूरे मास भर के लिए हम कहेंगे मास पर्यंत पर्यंतम पठति। ठीक है, लेकिन इस सूत्र के अनुसार आप क्या कर देंगे, वो पर्यंतम पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही कह दीजिए मासम अधीते। ठीक है, तो क्योंकि वो आप अत्यंत संयोग पूरा का पूरा मास कहना चाहते हैं, तो आप द्वितीया लगा दीजिए। व्याकरण को पूरे मास तक पढ़ता है, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो यहाँ आप द्वितीया लगा के इसका अर्थ बना सकते हैं। कितना अच्छा है, देखिए, संवत्सरम अधीते पूरे साल तक पढ़ता है। ठीक है, या पढ़ती है। फिर पूरे मास भर शुभ काल है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मास पर्यंत कहने की आवश्यकता नहीं है, मासम कल्याणी। ठीक है, संवत्सरम कल्याणी। ठीक है, तो इन्होंने स्त्रीलिंग लगाया है, शुभा, ऐसे। फिर अब ये देखिए, इन्होंने कहा था क्रिया, गुण और द्रव्य, ये तीन चीजों का सकलता। तो यहां उदाहरण में भी देखिए, पहला कहा अधीते तो क्रिया है, फिर कल्याणी गुण है, अब द्रव्य आ रहा है, माने मासम गुणधाना संवत्सरम गुणधाना, पूरे मास भर गुड़ और भुने चने या जौ, भुने जौ चावल खाए जाएंगे या होंगे या उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, अब अध्वन खलुअपि पूरे योजन तक पढ़ता है। अब वो तो योजनम अधीते, क्रोशम अधीते। ठीक है, तो मार्ग में चल रहा है और पढ़ रहा है, शायद कुछ ऐसा है। पूरे क्रोश तक नदी टेढ़ी है, क्रोशम कुटिला नदी, योजनम कुटिला नदी, पूरे तक पर्वत है, पूरे क्रोश तक, तो क्रोशम पर्वतः योजनम पर्वतः। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रिया, गुण और द्रव्य। अत्यंत संयोगेति किम मासस्य द्विहि अधीते क्रोशस्य एक देशे पर्वतः। तो यहाँ पर द्वितीया नहीं लगी क्योंकि पूरे मास भर नहीं पड़ता, और पर्वत भी केवल एक देश में है, इसलिए षष्ठी ही रही। इति सर्वम शिवम प्रणाम।